Hello everyone. Today we will discuss a important topic from polity, Indian polity. ओके, आज हम इंडियन पॉलिटी से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और वो कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम यानी टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। एंड उसके बाद हम पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बीच में जो डिफरेंस है उसको जानेंगे, ठीक है। और डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करेंगे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स अ वेरी बेसिक कंसेप्ट इन पॉलिटी। अगर आप इस कंसेप्ट को समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे किस पॉलिटिकल सिस्टम में किस टाइप का गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब हुआ, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब हुआ यानी जो पॉलिटिकल सेटअप है, यानी जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो कितने तरह की होती है, ठीक है। और किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कितने टाइप का हो सकता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पॉलिटिकल सिस्टम को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। सबसे पहला होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी सदनात्मक व्यवस्था, जहां पे सदन हो, ठीक है। दूसरा होता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। और तीसरा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आपने हमेशा सुना होगा न्यूज में कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह डिसीजन लिया, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह एक्शन लिया, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह फैसला लिया। इसका मतलब कि अमेरिका में प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में जो भी डिसीजन या एक्शन लिया जा रहा है वो प्रेसिडेंट ले रहा है। लेकिन आपने कभी क्या इंडिया में इस तरह की बातें सुनी है? इंडिया में आपने क्या सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये एक्शन लिया, ये डिसीजन लिया, प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला लिया, ये इनिशिएटिव लिया, ठीक है। यानी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां हम देखेंगे चूंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वहां पे प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सत्तात्मक व्यवस्था है, इसलिए यहां पे प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम इन सारी चीजों को समझेंगे, क्यों इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, ठीक है। सारे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, और क्यों अमेरिका में प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट होता है और सारे डिसीजन प्रेसिडेंट लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसके बाद सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, सदनात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि हेड ऑफ जो गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा? पीएम होगा। हेड ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब सरकार का जो प्रमुख होगा, ठीक है। और चूंकि सरकार शासन चलाती है, सरकार डिसीजन लेती है और पीएम सरकार का हेड है, गवर्नमेंट का हेड है।
यानी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का हेड है, ठीक है। तो सारे डिसीजन कौन लेगा? पीएम लेगा, ठीक है। दूसरी बात, ही इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर। ही इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर। अब क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में? क्या होता है, जो चुनाव होता है वो लेजिस्लेचर के लिए चुनाव होता है, यानी विधायिका के लिए चुनाव कराया जाता है। और जो मेंबर्स चुन के आते हैं, जैसे कि एमपीज या फिर स्टेट लेवल पे ले तो एमएलएस एंड एमएलसी, ठीक है। तो जो एमपी एमएलसी एमएलए चुन के आते हैं, ठीक है, वो सदन के मेंबर्स होते हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। और उन्हीं में से एग्जीक्यूटिव को निकाला जाता है, उन्हीं में से एग्जीक्यूटिव को निकाला जाता है, उन्हीं में से कार्यपालिका को चुना जाता है। यानी कार्यपालिका के लिए अलग से चुनाव नहीं होता। तो विधायिका के जो मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं, उन्हीं में से एग्जीक्यूटिव को चुना जाता है, ठीक है। तो यहां पे जो पीएम होता है वो विधायिका में जो पार्टी मेजोरिटी में है, यानी जिस पार्टी के मैक्सिमम सीट आए हैं उस विधायिका में, लेजिस्लेचर में, उसका लीडर होता है, उसका नेता होता है, ठीक है। अब मैंने यहां पे बताया कि एग्जीक्यूटिव्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द लेजिस्लेचर, यानी कार्यपालिका का अलग से चुनाव नहीं होता, एग्जीक्यूटिव्स का अलग से चुनाव नहीं होता। कार्यपालिका को लेजिस्लेचर यानी विधायिका से ही निकालते हैं। पहले क्या हुआ, विधायिका के लिए चुनाव हुआ, लेजिस्लेचर के लिए चुनाव हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए चुनाव हुआ। तो जो चुन के मेंबर्स आए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में, और जिस पार्टी का मेजोरिटी हुआ उस पार्टी के जो एमपीज होंगे वो मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे, और वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करेगा, कार्यपालिका के रूप में काम करेगा। और उसका लीडर कौन होगा? पीएम। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या बनाया? गवर्नमेंट बनाया, ठीक है। और उस गवर्नमेंट का हेड कौन होगा? वो होगा पीएम, ठीक है। चूंकि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका लेजिस्लेचर से ही चुन के आ रहा है, विधायिका से ही निकल रहा है, अलग से उनका चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलोंग विथ पीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे? लेजिस्लेचर के प्रति, विधायिका के प्रति, ठीक है, यानी लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा से ही वो चुन के आ रहे हैं, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव होगा, चूंकि लेजिस्लेचर से ही आया है, उसका अलग से इलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब आते हैं हेड ऑफ स्टेट की बात। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में, संघात्मक व्यवस्था में दो तरह से हेड ऑफ स्टेट चुना जा सकता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो तरीके से हेड ऑफ स्टेट चुना जा सकता है। एक तो है जो हेड ऑफ स्टेट हो सकता है वो मोनार्क हो सकता है, यानी राजा हो सकता है, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट कौन हो सकता है? हेड ऑफ स्टेट करने का मतलब, हेड ऑफ स्टेट करने का मतलब पूरे कंट्री का हेड, पूरे देश का हेड। और हेड ऑफ गवर्नमेंट करने का मतलब एग्जीक्यूटिव पार्ट का हेड, सरकार का हेड, ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ स्टेट या तो मोनार्क हो सकता है या तो फिर प्रेसिडेंट हो सकता है, या तो मोनार्क हो सकता है या तो प्रेसिडेंट हो सकता है। जैसे हम ब्रिटेन का एग्जांपल लें तो वहां पे हेड ऑफ स्टेट यानी देश का जो प्रमुख है वो कौन है? मोनार्क है, वो क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ, आपने सुना होगा नाम, ठीक है। उसके बाद प्रिंस चार्ल्स। तो वहां क्या है? वहां जो हेड ऑफ स्टेट है वो मोनार्क है, यानी राजा है। तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ब्रिटेन में क्या सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है वहां पे,
और पार्लियामेंट्री सिस्टम दो तरीके का हो सकता है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और दूसरा पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक राजतंत्र में जो हेड ऑफ स्टेट होगा, देश का जो हेड होगा वो मोनार्क होगा, राजा होगा, ठीक है। और पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में क्या होगा, जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो प्रेसिडेंट होगा। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, और गणतंत्र में जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, ठीक है, भले ही वो डायरेक्ट चुन के आए या इनडायरेक्ट चुन के आए, ठीक है। जब हेड ऑफ स्टेट लोगों के द्वारा चुन के आए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो उसे प्रेसिडेंशियल उन्हें प्रेसिडेंट बोला जाता है, और ऐसे सिस्टम को पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बोला जाता है। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बोला जाता है, यानी सदनात्मक गणतंत्र व्यवस्था बोला जाता है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बोला जाता है जब हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट हो। जब हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट हो तो उसे पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बोला जाता है, और इस केस में प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली चुन के आते हैं, यानी लोग उनको डायरेक्ट नहीं चुनते, ठीक है, वो एमपीज और एमएलएस के द्वारा चुन के आते हैं प्रेसिडेंट। ओके, तो समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में क्या डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो मोनार्क होगा, राजा होगा। संवैधानिक राजतंत्र में जो हेड ऑफ स्टेट होगा, जो देश का हेड होगा, वो राजा होगा। लेकिन पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो प्रेसिडेंट होगा, वो लोगों के द्वारा इनडायरेक्ट वे में चुन के आएगा। और पार्लियामेंट्री रिपब्लिक का एग्जाम्पल है इंडिया, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक का एग्जाम्पल है इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एग्जाम्पल है ब्रिटेन। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एग्जांपल है ब्रिटेन। तो समझ में आ गया पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट करने के मतलब हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका का प्रमुख। सरकार का प्रमुख कौन होता है, सरकार का मेन काम है कार्यपालिका देखना, ठीक है, सरकार का मेन काम है कार्यपालिका करना। विधायिका का काम है लॉ बनाना, और जुडिशरी का काम है न्याय करना। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो पीएम होता है, और वो सदन में, लेजिस्लेचर में यानी विधायिका में मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका अलग से चुन के नहीं आते हैं, कार्यपालिका विधायिका के लिए जो लोग चुन के आए, जो एमपी एमएलए चुन के आए, उन्हीं में से हम कार्यपालिका को निकालते हैं, एग्जीक्यूटिव को निकालते हैं, ठीक है। उन्हीं में से हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, और उसी को एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और उसका हेड पीएम होता है। इसीलिए कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति, विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है, ठीक है। यह है पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन यहां पे जो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट वो दो तरीके का हो सकता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ स्टेट दो तरीके का हो सकता है। एक तो हेड ऑफ स्टेट मोनार्क होगा, राजा होगा, तो उस केस में उस पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र, जैसे कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट कौन है, वहां का राजा प्रिंस चार्ल्स या फिर क्वीन एलिजाबेथ। ओके। और दूसरा तरीका है कि हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा, जो लोगों के द्वारा इनडायरेक्ट वे में चुन के आएगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आएगा। जैसे उसका एग्जांपल है इंडिया। इंडिया में प्रेसिडेंट एमपी एमएलए के द्वारा चुन के आते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, इसका एग्जांपल है इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एग्जांपल है ब्रिटेन, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको समझ में आ गया। दूसरा, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को समझने से पहले हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझेंगे, ठीक है, तब हमें सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझ में आएगा। देखिए, आपने सुना होगा कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब होता है अध्यक्षात्मक, ठीक है। यानी वहां क्या है, वहां हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, हेड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज हेड ऑफ स्टेट दोनों प्रेसिडेंट ही है, ठीक है।
हेड ऑफ स्टेट भी प्रेसिडेंट है, यानी राष्ट्र का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी प्रेसिडेंट ही है। ठीक है, इसलिए चूंकि वहां पे हेड ऑफ स्टेट भी और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है, और वहां पे प्रेसिडेंट डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुन के आता है। ठीक है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट वे में चुन के आते हैं, एमपी एमएलए के द्वारा जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसके द्वारा चुन के आते हैं। लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन से डायरेक्ट चुन के आता है। ठीक है, और वो वहां पे गवर्नमेंट का भी हेड होता है, वो एग्जीक्यूटिव का भी हेड होता है। ठीक है, चूंकि वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुन के आ रहा है, वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव को अलग नहीं किया गया है, लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव को निकाला नहीं गया है, एग्जीक्यूटिव का अलग से इलेक्शन हुआ है। ठीक है, और वहां से प्रेसिडेंट चुन के आया है, तो वो लोगों के प्रति जिम्मेदार होगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, नॉट टू द लेजिस्लेचर। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर के प्रति, विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है, लोगों के प्रति वो जिम्मेदार होता है। दूसरा कि जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो तब तक सरवाइव करती है जब वो अपने मेजोरिटी को प्रूव करे, जब वो अपने मेजोरिटी को पार्लियामेंट में प्रूव करे तब तक वो सरवाइव करती है। ठीक है, यानी जब वो अपने मेजोरिटी को लूज करेगी गवर्नमेंट, या अपने कॉन्फिडेंस को लूज करेगी, तो गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो कार्यपालिका होती है, वो एक फिक्स टेन्योर तक सर्व करती है, वो उनका फिक्स टेन्योर होता है। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में प्रेसिडेंट का फिक्स टेन्योर होता है 4 साल, और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव जो है वो 4 साल काम करती है, कार्यपालिका 4 साल तक काम करती है, उससे पहले वो नहीं हटती। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर मेजोरिटी लूज कर दी गवर्नमेंट तो उसे रिजाइन देना पड़ता है। तो ये एक और डिफरेंस है पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। ठीक है, हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव का अलग चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, और लेजिस्लेचर का अलग इलेक्शन होता है, दोनों सेपरेट है, वहां पे कंप्लीट सेपरेशन है। लेकिन पार्लियामेंट्री में लेजिस्लेचर का ही चुनाव होता है और उससे ही एग्जीक्यूटिव को निकालते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेचर का अलग चुनाव होता है, एग्जीक्यूटिव का अलग चुनाव होता है। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। उसका अलग चुनाव होता है। और लेजिस्लेचर का अलग चुनाव होता है, विधायिका का वहां पे अलग चुनाव होता है। जैसे अमेरिका का एग्जांपल ले तो अमेरिका में लेजिस्लेचर जो है, विधायिका है, वहां पे 2 हाउस है। ठीक है, विधायिका में वहां पे 2 हाउस है, लेजिस्लेचर 2 हाउस है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट। सीनेट को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इन दोनों का इलेक्शन अलग होता है, यानी लेजिस्लेचर का इलेक्शन अलग होता है और एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन अलग होता है, यानी प्रेसिडेंट और भी जो दूसरे लोग होंगे एग्जीक्यूटिव में काम करेंगे उनका इलेक्शन अलग से होता है, डायरेक्ट लोगों के द्वारा ही होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा क्या डिफरेंस है पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। अब हम बात करते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दोनों का कैरेक्टर होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी कैरेक्टर होगा और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का भी कैरेक्टर होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी कैरेक्टर होगा और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का कैरेक्टर होगा। वहां भी हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम होगा, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में था। और हेड ऑफ स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में था। लेकिन वहां पे प्रेसिडेंट लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुना जाता है। वहां पे प्रेसिडेंट सेमी प्रेसिडेंशियल में सिस्टम में प्रेसिडेंट लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या हो रहा था? प्रेसिडेंट
इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था एमपीज और एमएलएस के द्वारा। लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है और वो लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पार्टी से पीएम भी चुने जाते हैं और एक ही पार्टी से प्रेसिडेंट भी चुना जाता है। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा, जैसे श्रीलंका का एग्जांपल लें, तो श्रीलंका में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सेमी प्रेसिडेंशियल। तो आपने सुना होगा कभी कि पीएम और प्रेसिडेंट के बीच में टसल हो रहा है, विवाद हो रहा है, क्योंकि दोनों के पास पावर है। सेमी प्रेसिडेंशियल में दोनों के पास पावर है और मान लीजिए दोनों अलग अलग पार्टी से आ गए, एक पार्टी के हैं तो चलिए अच्छा है, कंसेंसस होगा दोनों के बीच में। लेकिन अलग अलग पार्टी से अगर आ गए तो दोनों के बीच में हमेशा विवाद का कारण बन सकता है। तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट डायरेक्ट चुना जाता है लोगों के द्वारा, जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चुने जाते थे। यानी इसका भी कुछ गुण इसमें आया है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। यहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो लेजिस्लेचर, विधायिका के प्रति जिम्मेदार होंगे। ठीक है, यहां पे प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होता है इन कंपैरिजन टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास बहुत ही कम पावर होता है, वो एक रबर स्टाम्प, एक नॉमिनल हेड की तरह काम करता है। ठीक है, वो एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा ही काम करता है। लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम की अपेक्षा ज्यादा पावर होता है और सबसे ज्यादा पावर प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है, क्योंकि यहां तो गवर्नमेंट का ही हेड होता है, वो सारा डिसीजन प्रेसिडेंट ही लेता है। ठीक है, तो यहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम की अपेक्षा प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दिया गया है। वो पीएम को रिमूव भी कर सकता है, प्रेसिडेंट पीएम को रिमूव भी कर सकता है। इस सिस्टम को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है। इस सिस्टम को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है और इसका एग्जांपल है श्रीलंका, फ्रांस, रशिया। श्रीलंका, फ्रांस, रशिया। ठीक है, श्रीलंका, फ्रांस, रशिया, वहां पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या हुआ, पार्लियामेंट, कुछ पार्लियामेंट्री सिस्टम का गुण है, कुछ प्रेसिडेंशियल सिस्टम का गुण है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, ठीक है, खासकर कार्यपालिका की क्या व्यवस्था होती है, ठीक है, उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो मेनली 3 टाइप्स हैं, पार्लियामेंट्री, सेमी प्रेसिडेंशियल एंड प्रेसिडेंशियल। और हमने देखा कि कैसे उसमें डिफरेंट सेटअप होता है, पीएम का क्या रोल होता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है। इसलिए आप जब न्यूज अब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी कंट्री के प्रेसिडेंट ही क्यों डिसीजन ले रहे हैं, उनका नाम क्यों आ रहा है बार बार न्यूज में, और किसी कंट्रीज के पीएम का नाम आ रहा है। जैसे कोई मीटिंग होता है, ठीक है, जैसे कोई समिट हुआ G20, तो जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां के प्रेसिडेंट जाएंगे अटेंड करने, और जहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां के पीएम जाएंगे अटेंड करने। तो ये सारी चीजें आपको अब समझ में आएंगी। ठीक है, होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और आगे भी मैं ऐसे बेसिक कंसेप्ट पे वीडियो बनाता रहूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप किसी वीडियो को मिस ना करें। ओके, थैंक यू।